ओम शांति। 14 जनवरी के साकार महावाक्य बाबा के। मीठे बच्चे, ये तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। मीठे बच्चे, ये तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। प्रश्न है, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर है, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। ये है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, ये है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है ना। तो बाबा ने विशेष 4 बातें कही। सवेरे सवेरे उठकर अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठना, विश्व को शांति का दान देने की विधि, स्वदर्शन चक्र फिराना, ये है सुख का दान देने की विधि। अच्छा, तो मतलब अशरीरी होकर याद में बैठना ये शांति का दान देने की विधि, स्वदर्शन चक्र फिराना ये सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति, ओम शांति। ये भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते कि राम अपनी शरण में ले लो, है ना। जैसे हम सब जानते हैं कि बाबा कई बार 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 जो कहते हैं, जिक्र करता है कि भक्ति का राम जो है वो और परमात्मा का राम ये अलग है। अब राम अपनी शरण में ले लो, ये परमात्मा के लिए गायन। अंग्रेजी में कहते हैं कि एशलम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य, रावण को जलाते भी है। इससे भी सिद्ध है कि रावण राज्य, इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा मनाते, ये भी एक निशानी। अभी ये संगम है, तो इस समय की राम की शरण में आए होंगे। अच्छा, रावण का विनाश किया होगा, तो पास्ट में जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की एशलम में आए हैं। तो राम राज्य में रावण राज्य तो नहीं हो सकता, और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। तो गाया भी जाता, आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। तो राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। अच्छा, संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो, हम अभी रावण की शरण में, सॉरी राम की शरण में है, और ये सारी दुनिया रावण की शरण में। तो ये सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में टापू है। अब बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो सारी दुनिया पर रावण राज्य। अच्छा, कब से शुरू होता है? तो समझाया जाता है आधा आधा है। राम राज्य में सुख, ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य में दुख,
अर्थात ब्रह्मा की राह। तो आधा कल्प सोजरा, तो आधा कल्प अंधियारा है। सतयुग त्रेता में भक्ति का नामो निशान भी नहीं है। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, द्वापर और कलयुग, है ना। बाबा राम राज्य और रावण राज्य, ये दोनों का महत्व बताते हैं कि समय का महत्व। द्वापर युग के बाद राम राज्य चलता है, तो बाबा कहते हैं वो उस समय उसका पार्ट है। भक्ति दो प्रकार की, द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती। अभी देखो कच्छ मच्छ आदि सब की भक्ति करते। अब मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो होना ही है। इन स्टेजेस से पास होना है। तो बाबा समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली, तो ईश्वर को बाबा कहते। जब वह फादर है, फिर फादर को सर्वव्यापी कहना, अब ये कहाँ सुना? तो कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा। बाबा समझाते, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। देखो सद्गति देने वाला तो जरूर कोई चाहिए, अब वह जरूर दूसरा होगा। सद्गति देते ही गॉड फादर। अच्छा, अब ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म, तुम अभी संगम पर हो। तो ये संगम का टाइम दिन में या रात में नहीं गिना जाता। ये संगम छोटा सा संगम, जब दुनिया बदलनी है, आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती, रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। तो जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐसे ऐसे गीत भी काम आते, क्योंकि ये हुआ जैसे श्लोक। अब इसका अर्थ समझाते कि राम की शरण में जाने से तुम सुख पाते हो और रावण की शरण में जाने से दुख पाते हो। अच्छा, अब एक कहानी भी है, तुम पहले सुख में चाहते हो जाना या दुख में? तो बोलो सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे। परंतु अर्थ नहीं समझते। अरे बाबा बैठ अच्छी रीति समझाते, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हो। अच्छा, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। तुम जानते हो हमने ही इन वर्णों से पास किया, अभी आकर ब्राह्मण बने। तो ये विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। अच्छा, वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं है जो लिए जा सके, क्योंकि ये वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। अब चक्र तो लगा नहीं है, इसलिए दिखाया जाता है दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। अब आगे ये पता थोड़ी था, है ना, आगे नहीं जानते थे कितने वर्ण में कौन से क्या बनते। कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि भाई ऐसे ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब ये बात भी सिद्ध कर बताने, पहले पहले तो देवी देवता ही भारत में थे, तो भारत गोल्डन एज था। अब उस समय और कोई धर्म नहीं था, फिर चक्र को फिरना ही है, मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। अब चक्र पर समझाना बड़ा सहज। बाबा डायरेक्शन देते, प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। अच्छा, इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है,
तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया, इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि है उनको बुद्धि से त्याग करो, क्योंकि बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है ना। जो पुरानी होती है उससे दिल हटानी होती है, और जो नई चीज होती है उनसे बुद्धि लगानी पड़ती है। तो ये बेहद का संन्यास है। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि है उन सबको भूलना। तो बाबा कहता है अपने को देही समझो। अच्छा, तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं अब वापस चलना है। मुक्ति को सब याद करते रहते, कहते अभी चलो अपने घर, कि जहां से तुम अशरीरी आए थे अब फिर अशरीरी होकर जाना। अब शरीर को तो ले जा नहीं सकेंगे, आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब आना है कब जाना है ये चक्र समझना, कि बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते, फिर नंबरवार आते जाते। जब मूल वतन से सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाना शुरू होता है। अब वहां तो आत्मा ही जाएगी, कहां पर, है ना, परम धाम के अंदर। तो बाबा कहता है परम धाम में तो आत्मा ही जाएगी, ये तन तो रावण की प्रॉपर्टी है। तो ये रावण को ही देखकर जाना है ना, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर ही विनाश होगा। तुम अशरीरी होकर चलो। बाबा कहता है मैं लेने आया हूं। बाबा कितना सहज कर समझाते, तुम अशरीरी होकर चलो। फिर धारणा भी होनी चाहिए ना, फिर जाकर औरों को भी समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे। अब जिनको ये प्रैक्टिस होगी वो जरूर सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। अब ध्यान से सुनना। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसीलिए बाबा कहते रात्रि को उठकर योग में बैठो। बाबा अमृत वेले की बात कर रहे, तो सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठ जाओ तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। देखो हमारा अमृत वेले उठना ये भी एक मनसा सेवा है। फिर चक्र का सिमरण करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से, तो सवेरे उठकर याद में बैठो कि बाबा बस अब आपके पास आए किया, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। तो योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं ना तो सृष्टि भी नहीं हो जाती। सतयुग त्रेता में तो हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में अनहेल्दी और अनवेल्दी है। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते फिर आधा कल्प हमारा राज्य चलता। तो बुद्धि में जब ये ज्ञान हो तब खुशी रह सके। हाँ, भले ये भी लिख दो कि 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। आज बाबा सेंटर को एक नया नाम देता है, ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर। परंतु ये लिखेंगे भी वही जिसमें ज्ञान होगा, है ना, क्योंकि कोई अगर ये देखकर आता है बोर्ड देख के तो उसको समझाने की ताकत भी होनी चाहिए। अब ऐसे थोड़ी सेंटर हम खोलते,
सर्विस आप आकर करो, जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस भी करनी चाहिए। अब झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता, विष न मिलने से कितना अत्याचार होता। अभी तो संगम है, तो बुद्धि में सुख धाम और शांति धाम को ही याद करना चाहिए। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तब तो गाते दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अब ये पति दुनिया, लॉ कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। तो अब विनाश की तैयारियां हो रही है, दिख रहे हैं ना। अभी रावण राज्य खलास होना, बाकी ये गुड़ियों का खेल करते रहते, कितने गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, यही तो अंधश्रद्धा। इतने चित्र भारत में जो और कहीं नहीं बनते, भारत में ढेर चित्र है। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। अब दिन को लंबा क्यों कर दिया, ये भी समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी, पहले 16 कला, फिर 14 कला, अब अंत में कुछ तो कला रह जाती है, परंतु इस समय तो 9 कला। इस समय है तमो प्रधान दुनिया, तो तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जड़जड़ी भूत हो गई। देखो पुरानी चीज को आप ही आग लग जाती है ना, जैसे वो बट का जंगल होता है ना, तो उसमें आप ही आग लग जाती है। जैसे वो बड़ का मतलब वो बाबा मुझे लगता है इसको कहते हैं, बांस का जंगल होता है ना, बांस जब सूख जाता है तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। अब थोड़ी भी आपस में कुछ हुआ तो आग सुलझ जाएगी। अब घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आपस में दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर भी ऐसी दुश्मनी हो जाती जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते। क्रोध भी कम नहीं है, है ना। परसों भी बाबा ने कहा एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा कहते हैं एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तो ड्रामा है। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाए तो सब कुछ कर सकते। पॉप भी क्रिश्चियन का हेड, अब उनका मान रखते, परंतु मानते उनकी भी नहीं है। अब यहाँ भी जो बच्चे बाप की मानते नहीं है तो वो विनाशी पद पाते। अब श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है ना, देखो कोई शास्त्रों में श्रीमत है ही नहीं। श्री माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ, जो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। अब मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते। देखो विद्वानों ने तो जन्म मरण रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया। अब वास्तव में परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, पतित पावन है। अब वही वरदान देते बच्चों को। अब पहले पहले शिव जयंती होती, फिर कृष्ण जयंती होती, तो शिव बाबा आते नई दुनिया स्थापन करने। अब पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। अब बाप के जन्म से कृष्ण बच्चा निकला, लेकिन वो भी एक तो नहीं होगा ना, दैवी संप्रदाय कहा जाता है, तो कितनी भूलें कर दी। कोई एक भी इस बात को अगर समझ जाए तो उनसे जब जिज्ञासु टूट पड़े फिर सबका मुंह पीला हो जाए। अर्थात कितनी बड़ी भूल है, तब तो बाप का आना पड़ता है। अब किसी को समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो ये निश्चय कराओ कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, क्योंकि तब समझे कि भगवान बाप आया। अब भगवान को
भगवान के पद पर तो रखो, है ना, उनके लिए भी कितनी सारी बातें कह दी। सब एक जैसे कैसे होंगे? फिर कहते सब भगवान की लीला, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं। अरे परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़ी लेता है, ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है और बच्चों को समझा रहे। बाप दादा का भी अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं है, इसलिए कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहते हैं ना, ओ गॉड फादर भी कहते हैं। तो माना जरूर मदर भी चाहिए, परंतु किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती? अब जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते, तो राम की शरण लेने से ही सदगति मिलती है। कहते राम राज्य हो। अब उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं है। कहते हैं राम राज्य, नई दुनिया, नया भारत। अब सो तो अभी बन रहा है, अब बनना तो जरूर है, ड्रामा को चलना है जरूर, क्योंकि ये पढ़ाई तो मनुष्य से देवता बनने की। हाँ, ये है कि मनुष्य किसी को देवता नहीं बना सकता। तो जब तक बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाए, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते। अब ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है, वैजयंती माला विष्णु की है। अब ये है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का आसुरी घराना, तो रावण को असुर भी कहा जाता। अब ये कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते। तो जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है ना। जब तक ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा नहीं आए तब तक वर्षा नहीं मिलता। सतयुग में भी साकार से मिलता है, सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार, देश सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना, बुद्धि से नए घर का आह्वान करना। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना वरदान। आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। आकारी और निराकारी स्थिति में अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया ना, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल, क्योंकि शिव बाप निराकारी, ब्रह्मा आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो, क्योंकि साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। तो ये अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव, जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जाता, उसकी याद स्वतः आती। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यार को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार
सिवाय बाप के और किसी भी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। तो आज का लक्ष्य ये होगा, बाबा को याद करते हुए लेकिन निस्वार्थ प्यार का अनुभव करेंगे। और जैसे बाबा ने शुरू में कहा, जब जब सुबह उठ करके बार बार हम विशेष अशरीरी का अभ्यास करते हुए अपने आप को अशरीरी बनकर शांति का दान देंगे और चक्र को याद करते हुए विशेष सुख का दान देंगे। ओम शांति।